ट्रांजिट का मतलब है कोई दो ग्रहों का गोचर हम देखते हैं तो उसका हम डबल ट्रांजिट बोल देते हैं। एट ए ग्लांस एक ही समय में दो ग्रहों का गोचर डिस्कस करते हैं तो हम उसको डबल ट्रांजिट बोलते हैं। जो डबल ट्रांजिट बोलते हैं उनमें हम जो यूज करते हैं स्लोएस्ट और उसके बाद सेकंड स्लोएस्ट प्लैनेट को लेते हैं। सबसे पहले स्लोएस्ट जो है तो उसको लेते हैं, ये स्लोएस्ट सैटर्न। इस सैटर्न को हम क्यों लेते हैं, इसके रीजन है। एक तो ये काल पुरुष की कुंडली में कर्म स्थान का मालिक है, कारका फार कर्म स्थान, कारका ऑफ कर्मा। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो नहीं रही? नहीं नहीं तो सर। आप पहले बोलते, काम खराब हो जाना था। अच्छा किया, थैंक यू, आपने बोल दिया। ये लो, अब हो रही है जी। हाँ जी। दोबारा बोलता हूं, डबल ट्रांजिट में हम दो सबसे स्लो प्लैनेट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे सुपर स्लो है सैटर्न और सेकंड सुपर स्लोएस्ट जो प्लैनेट है वो बृहस्पति है। हमारे यदि हम 9 ग्रहों को लेते हैं जिसमें 2 छाया ग्रह हैं और सूर्य से सैटर्न तक के बाकी ग्रह लेते हैं। अब इसमें इनका यूज क्यों होता है? एक तो ये कारका है, ऋषि भृगु बोलते हैं, जो आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ऋषि भृगु बोलते हैं कि जो शनि है, आपके कर्मों का लेखा जोखा जो पिछले जन्म में आपने किए हैं उनका लेखा जोखा पूरा हिसाब इकट्ठा करके लाता है और इस जन्म में आपको उसी हिसाब से प्रोफेशन देता है। जिस हिसाब से आपका पिछले जन्मों का लेखा जोखा होता है उसी तरीके से आपको प्रोफेशन देता है, उसी हिसाब से आपको कर्म देता है, उसी हिसाब से आपके रिश्तेदार देता है, उसी हिसाब से आपकी लाइफ में जो कंफर्ट है वो देता है, उसी के हिसाब से आपके लाइफ में जो मिजरीज है वो देता है, उसी के हिसाब से जो रोग है वो देता है। इसलिए सैटर्न क्योंकि पुराने जन्मों से आपका संबंध रखता है, इस जन्म में भी कर्म वही देता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली में इसको 10वां घर प्राप्त है। जो आपका कर्म स्थान है वहां पे उसका नेचुरल कार का भी सैटर्न है और वहां पे काल पुरुष की कुंडली में शनि की कैप्रिकॉर्न राशि पड़ी है जो सामदंड भेद के लिए मशहूर मानी जाती है, एक नॉटी राशि ऑफ सैटर्न मानी जाती है। और इसके इमीडिएट सैटर्न को 11वें भाव का भी मालिक बना दिया गया है। एक्वेरियस राशि बहुत ही नाइस राशि है, शनि की बहुत ही बढ़िया राशि है। एक्वेरियस राशि बिना किसी बल छल के जैसा आप कर्म करते हैं वैसा फल आपको प्रदान करती है। इसीलिए 11वें घर को इच्छा पूर्ति का घर बोलते हैं। और उसके बाद सैटर्न और भी काम करता है। सैटर्न आपको धैर्य देता है, धैर्य। शनि शाय शाय हर काम को धीरे धीरे सोचने का, धीरे धीरे करने का, इस तरीके से करवाने का धैर्य देता है कि आप जल्दबाजी में कोई गलती ना कर दें। सैटर्न आपका भाग्य विधाता भी बनता है क्योंकि ये 9 नंबर जो आपका भाग्य स्थान है उससे दूसरी राशि है। दूसरा, सैटर्न डिसिप्लिन का प्लैनेट है, इसलिए सैटर्न आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन देता है, अनुशासन देता है, जो आपको आपके कर्म स्थान में काम आता है और कर्म स्थान से लाभ प्राप्त करने भी काम आता है। इसलिए हम सैटर्न को लेते हैं। उसके बाद आ गया सेकंड स्लोएस्ट।
सेकंड स्लोएस्ट आता है जी जुपिटर। इसका भी कारण है, जुपिटर यहां भाग्य स्थान का मालिक है, जुपिटर यहां मोक्ष स्थान का मालिक है। ये आपके सैटर्न के घर आ गए। अब जब जुपिटर की बारी आएगी तो हम करेंगे जुपिटर, ये भाग्य विधाता है। वैसे तो आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट जो 9वें घर का मालिक होता है आपके भाग्य का मालिक होता है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में भाग्य विधाता इसको बोला गया है। और उसके साथ ये 12th लॉर्ड है, बीइंग नाइन्थ लॉर्ड। इसके साथ 12th लॉर्ड है, 12th हाउस मोक्ष का कारक है। 12th हाउस में एक और बात होती है, एग्जिट फ्रॉम लाइफ, एग्जिट मौत का भी घर है ये। इसलिए इसको भी, ये लक का मालिक है, लॉर्ड ऑफ लक। ये गुरु स्थान का मालिक है, गुरु स्थान है, गुरु स्थाना। लॉर्ड है। और इसके साथ साथ ये 5th फ्रॉम 5th है, 5th फ्रॉम 5th है। प्रारब्ध भावम, प्रारब्ध हम बोलेंगे प्रारब्ध भावत भावम। अब इसकी ये ब्यूटी बन गई, इसलिए इनको हम लेते हैं, जब कर्म स्थान भाग्य स्थान के साथ मिलके कोई बात करता है तो कर्माधिपति भाग्याधिपति क्या हो गए, कर्मा अधिपति भाग्याधिपति। कर्मा अधिपति एंड भाग्याधिपति आपस में मिलके कुछ कॉमन देते हैं, कॉमन डिसीजन देते हैं। वो मान्य होता है आपकी जिंदगी में। प्रोवाइडेड, इसमें किंतु है, प्रोवाइडेड दशा सिस्टम should signify the event, because dasha, because transit is subservient to दशा सिस्टम। क्योंकि जो
गोचर है वो दशा सिस्टम के अधीन काम करता है, इसलिए अब इसको, ये तो काम हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, हम इनको लेते क्यों हैं। वैसे आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से मालूम ही होगा, लेकिन मैंने, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ाना था, उसका एक जरूरी अंग था ये, तो मैंने आपको अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं जी, कोई भी एक हॉरोस्कोप जो आपको अच्छी लगती है वो यहाँ पे दे दो। कोई भी आप हॉरोस्कोप, मैं उसी को लगाऊंगा, उसी पे लगाएंगे गोचर। सबसे पहले लगन बता दो क्या है। मेरी को अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डाउट है, जो आज मेरे को लग रहा है जो आप पढ़ा रहे हो उसको क्लियर कर दो। कर दो कर दो कर दो, जाओ। दैट लगन बताओ, despite लगन। studying so much, I have not been able to work कोई बात, except in short आप stints. मुझे लगन बता दो। 1 नंबर है, काल पुरुष ही है मेरा। क्या बात है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए मैडम जी। और सैटर्न जुपिटर 10th हाउस में बैठे हैं। बस अभी देख लेते हैं क्या है। ये इतना पढ़ के भी नहीं काम कर पाई रेगुलरली। कोई बात नहीं, आप धैर्य रखें थोड़ा सा। अब आप बताएं मुझे, कहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा है। तो फर्स्ट हाउस में मून एंड वीनस है। हाँ जी। सेकेंड हाउस में सन है। ठीक है जी। फोर्थ हाउस में, थर्ड हाउस में मकरी है। ठीक है जी। फोर्थ में मार्स है। ठीक है जी। फिफ्थ में राहु है। ठीक है जी। 10th में सैटर्न एंड जुपिटर है। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो आज का गोचर लगाएंगे। आज क्या, आज कितने तारीख है आज? आज 26th of November। आज सैटर्न कहाँ पे है? सैटर्न तो 10 में ही है सर। और बृहस्पति कहाँ पे है? 12 में है। 12। तो ये डबल ट्रांजिट लगाते कैसे हैं? डबल ट्रांजिट, और उसको आपको इंस्टेंट कैसे देखना है? आपको आज मैंने समझाया ना मधु जी, अगली कुंडली आप ही हाँ जी। लगाना, फिर तो आपको आ जाएगा डबल ट्रांजिट। सबसे बात करेंगे पहले सैटर्न की, फिर बात करेंगे जुपिटर की। तो नियम क्या क्या है, थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, जब कोई काम देखना है तो कार का भाव, नंबर 2 भावा लॉर्ड, नंबर 3 कार का प्लेनेट, चौथा प्लेनेट ट्रांजिटिंग इन। ये चार चीजों का हमने ध्यान रखना है। और पांचवा भी लिखो, प्लेनेट अस्पेक्टिंग। छठा लिखना है हाउस
एक्टिवेटेड। देखो जी, अब हम देखेंगे जी, सैटर्न की बारी करेंगे। पहले सैटर्न का ट्रांजिट बड़ा होता है, सैटर्न सुपर स्लो प्लैनेट है, इसलिए सैटर्न को सबसे पहले देखेंगे। अब हम देखेंगे ये सैटर्न कहां पे आके बैठ गया। मधुर जी आप ही बोलेंगे। हाँ जी सर, क्या कहाँ बैठ गया मतलब? 10वें घर में बैठ 10th गया। हाउस में ही है। ठीक है जी, हाँ जी। कोई ठीक बात है। नहीं जी। सैटर्न की दृष्टियां क्या क्या होती हैं, और सैटर्न कहाँ थर्ड कहाँ एंड का, पहले 10th। सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न कहाँ कहाँ का स्वामी है, 10th एंड इसको 11th। छोड़ो। हाँ, सैटर्न की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं जी। थर्ड, 7th एंड थर्ड, 10th। देखो थर्ड दृष्टि से इसने देखा 12वें घर को जी। हाँ जी। और एक तो ये हो गया काम, हाँ जी। ये लो। अब इसकी और तो कौन सी दृष्टि होती है जी। ऑपोजिट मार्स को देख रहा है। और अपोजिट देखा 7th। जी, इसने चौथे घर को देखा सबसे पहले जी। हाँ जी। और 10वें घर, 10वीं दृष्टि से किसको देखा जी। वहां पे प्लैनेट नहीं है 7th हाउस। 7th हाउस। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि ये कौन कौन से प्लैनेट को देख रहा है। सबसे पहले इसने जुपिटर को देखा। जुपिटर की कौन कौन से घर का मालिक है जुपिटर। 9th एंड 12th। 9th एंड 12th। उसके बाद इसने मार्स को देखा। मार्स कौन से घर का मालिक है। मार्स 1st एंड 8th। तो इसने, अब इसके साथ कोई, जहां ये है वहां पे कौन कौन सा प्लैनेट बैठा है। जुपिटर एंड सैटर्न बैटिंग कर रहे जुपिटर हमने कवर कर लिया है। सैटर्न का 10वां घर कवर कर लिया, 11 रहता है। तो ये सारा हाँ जी। आपकी क्लास में अकेला अकेला लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपकी बड़ी क्लास है। तो मैं ये बोलूंगा कि 1 4 जो डबल रिपीट करेंगे हम नहीं लिखेंगे। 7 8 7, 9 10 10, 11 11, एंड 12 12। घरों को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया जी। ठीक है जी, मान गए बात मेरी। हाँ जी। तो अब बृहस्पति की बारी है। बृहस्पति को देखेंगे सबसे पहले बैठा कहाँ पे है। 12वें घर 10th में हाउस बैठ में। गया है। 5वीं दृष्टि हाँ से जी। कौन से घर को देख रहा है। 2nd हाउस को, सन 5वीं को। दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है जी। 5वीं दृष्टि से देख रहा पांचवी है। दृष्टि से हाँ जी। सन को सर, सेकंड सेकंड। हाँ, इट इज सिटिंग इन द 10th हाउस। बृहस्पति तो 12वें घर में अभी पाइसेज में है सर। आप ट्रांजिट बोल रहे हो कि मैं ट्रांजिट की बात लोकेशन कर बोल? रहा हूँ, ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिट की हम बात डबल कर रहे हो, ट्रांजिट पढ़ फिर रहे हैं ठीक मैडम है। जी। हाँ जी, ठीक है। ओके, तो मार्स इसने को देख रहा है, ठीक है। मार्स मार्स को देखा है। तो अब मार्स को नहीं देखा है, इसे चौथे घर को देखा है। हाँ, चौथे घर को, फिर 6th हाउस को। फिर इसने 6th हाउस को देखा है। चौथे घर पांच, इसको दोबारा कौन से करके देखो है। 6th हाउस को देख लिया। 6th हाउस, फिर 8th हाउस को। फिर इसने 8th हाउस को देख लिया। अब मंगल को देखा है, इसलिए मंगल के घर 1 और 8 आ गए। हाँ जी। और किसी प्लैनेट को देखा है इसने। नहीं। नहीं। तो अब इसका एक फेयर व्यू लेते हैं। चौथा घर, छठा घर, पहला घर, नंबर 1। वन, 8वां घर, 4, 6, और 8 एंड 12। हाँ जी। अब देख लिया इसने। इस ट्रांजिट जो आज गोचर चल रहा है, तो इसमें क्या है जो इसमें कॉमन है ना जी, उस पे असर आएगा। कॉमन है 1 नंबर, 1, 4, 8, 12। 4 नंबर, 7 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है। 6 नंबर उसमें नहीं है, 7 नंबर इसमें नहीं है। है जी। 8 नंबर हो गया जी। 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। 9 नंबर नहीं है, 10 नंबर नहीं है, 11 नंबर नहीं है, तो 12वां है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस गोचर में इन घरों से रिलेटेड बातें हो सकती हैं और किसी से हो ही नहीं सकती। इस रिलेटेड इसमें क्या, कौन 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 से कॉमन आ गए सर। 1 4। 1, 4, 8 एंड 12। हाँ, इसमें घर में कॉमन आ गए। तो ये जो सैटर्न का फर्स्ट ट्रांजिट है,
सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, तो 1, 4, 8 एंड 12 घर एक्टिवेट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड क्या है कि दशा सिस्टम इनकी गवाही भरता हो। यदि पहले घर से रिलेटेड कोई काम है, दशा सिस्टम पहले घर से रिलेटेड है, तो पहले घर का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चौथे घर में आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपका चौथा घर, और कार का प्लांट कौन है? कार का प्लांट मंगल है, उसको भी इसने देख लिया है, कारका को भी देख लिया है, तो कारका को भी देख लिया है, प्रॉपर्टी के कारका तो अभी देखो। चेक दे के हटी हूँ सर, अभी चेक दे के हटी हूँ घंटा पहले। क्या बात है, छा गए। पप्पू पास, पप्पू पास हो गया। हाँ जी। ठीक हाँ है जी, जी सर। ठीक है। हाँ तो जी। अभी क्या है, तो अब 8वां घर है, 12वां घर है, अब चौथे प्रॉपर्टी के लिए पैसा खर्च सकते हैं आप। ठीक है जी, हम्म। 12वां एक्सपेंडिचर है, तो ये काम सैटर्न की इसमें आ जाएगा जी, जितनी देर सैटर्न और बृहस्पति का ये कॉम्बिनेशन है। 8वें घर से कोई रिलेटेड काम है, कोई सर्जरी करानी है, वो भी हो जाएगी इस ट्रांजिट में। कोई आपको कोई परेशानी है, वो भी हो जाएगी ठीक, कोई प्रॉब्लम आती है, वो भी हो जाएगी। और 8वें घर से रिलेटेड जो भी हो सकता है, खर्चा होना है, खर्चा हो जाएगा, वो आप कर सकते हैं इस गोचर में। अब सैटर्न ने बदल जाना है, अब तो सैटर्न की बारी है कैप्रिकॉर्न। अब सैटर्न ने आना है अक्वेरियस में। सैटर्न अक्वेरियस में आएगा तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। सैटर्न अक्वेरियस में सैटर्न हमने बढ़ा दिया, अक्वेरियस में सैटर्न बढ़ा दिया जी। जब सैटर्न अक्वेरियस में बैठा, तो एक तो ये 11वें घर में आ गया, 11वां घर एक्टिवेट हो गया, और साथ में केतु बैठा है, केतु का कुछ होता ही नहीं है। हाँ जी। और सेट फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो गया। हाँ, और फर्स्ट उसके हाउस बाद एक्टिवेट हो फर्स्ट गया। हाउस एक्टिवेट हो गया जी, फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो गया। 5th हाउस एक्टिवेट हो गया जी। हाँ जी, और एट्थ बताओ जी। हाउस, एट्थ हाउस। 8th हाउस एक्टिवेट हो गया जी। अब सैटर्न ने यहाँ पे बैठ के किसको देखा? कोई प्लैनेट को देखा मून एंड इसने? वीनस। मून एंड वीनस। मून और वीनस को देख लिया। मून का घर कौन सा है? चौथा एक्टिवेट हो गया। हाँ वीनस जी। का कौन कौन सा टू, घर है? 2 and 7। 2 and 7 एक्टिवेट हो गया। अब बृहस्पति तो अभी इधर ही रहने वाला है। यदि हम बात करें कॉमन क्या निकल के आ रहा है, तो कॉमन यहां से तो एक चौथा घर एक्टिवेट हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। चौथा 8वां एक्टिवेट हो रहा है कॉमन तो, ठीक है जी। बाकी 11वां नहीं हो रहा, पहला नहीं हो रहा, 5वां नहीं हो रहा, इधर 8वां हो रहा है, चौथा तो हो रहा है। पहला भी हो रहा है। पहला, पहला, चौथा, हाँ, आठवां। बस पहला चौथा 8वां हो गया, बाकी ये नहीं हो रहे। ठीक है जी, ये भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका रिजल्ट रहेगा जुपिटर। अब पहले सैटर्न का लिखते हैं। जब सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न होगा, सैटर्न इन एक्वेरियस आएगा तो, और जब जुपिटर होगा यहाँ पे पाइसिस, जुपिटर इन पाइसिस, तो एक्टिवेट कौन से घर होंगे, जरा बोलना जी। 1 4 1 4 8। 1 4 8 हो जाएंगे जी। ठीक है, और अब जब जुपिटर आगे चले जाएगा, तो एक्वेरियस तो, सैटर्न तो एक्वेरियस में रहेगा, जुपिटर इन पाइसिस होगा, और जुपिटर इन एरीज आ गया, एरीज आ गया। जब जुपिटर इन एरीज आ गया, तो यहाँ पे बृहस्पति को रखेंगे। यहाँ पे जब बृहस्पति रखा, तो कौन कौन सा पहले घर में तो है ही। 1 5 7 and 9। अब देखो, अब कौन से प्लैनेट को टच किया इसने? मून को टच किया। तो 2 and 4 हो जाएगा सर, ऐड 4 2।
राहु को का टच कुछ किया, नहीं है, बस दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, ठीक है। अब ये सैटर्न की इक्वेशन है, सैटर्न की इक्वेशन तो यहाँ हमने देख ही ली है। सैटर्न की इक्वेशन है ये, 1 और 4 कॉमन हो गया सर। दोबारा लिख देते हैं सैटर्न की इक्वेशन। 1 5 1 4, सैटर्न की इक्वेशन है 1 4 दो ही है सर। 1 2 4 5 7 7 8। 8। तो इसमें एक कॉमन है, दो भी पांच कॉमन है। कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 भी है। हाँ जी, सारी 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है। 7, 8 नहीं है। तो इसका जब आएगा, जब जुपिटर आ जाएगा, जुपिटर इन एरीज आ जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा कॉमन? तो उस 1 2 4 5 7। तो उस समय यदि कोई बच्चा शादीशुदा है, उसकी ऐसी चल रही है, तो उस समय उसकी लव मैरिज हो सकती है, उसकी शादी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और ऐसे ऐसे काम उसमें हो सकते हैं यदि दशा उसको अलाउ करती है। सब्जेक्ट टू दशा सिस्टम है। दशा ऑफ द चाइल्ड। दशा ऑफ द चाइल्ड, दशा ऑफ द नेटिव, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। अब किसी ने क्या करना है, सपोज करो प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो देखो मंगल एस्पेक्ट हो रहा है, मंगल हो रहा है आपका, दोनों तरफ से हो रहा है, देखो सैटर्न भी कर रहा है, बृहस्पति भी कर रहा है, और हाँ चौथा जी, घर भी प्रॉपर्टी का है। किसी ने हाँ शादी जी, करनी है तो सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड देखो, वीनस कार का है वो देखो। किसी ने नौकरी के बारे में बात करनी है, मेरी नौकरी लगेगी, छठा घर एक्टिवेट होना चाहिए, और नौकरी का जो प्लैनेट है सैटर्न वो खुद होना चाहिए। और यदि हमने देखना है, एजुकेशन देखनी है, तो बुध एजुकेशन का कारक है, बृहस्पति भी एजुकेशन का कारक है। यदि कोई पूजा आपने करनी, स्पेशल पूजा कराना चाहते हैं, तो सैटर्न का कारक बृहस्पति कारक है। यदि मोक्ष के लिए कोई पिंडदान कराना चाहते हैं, कई लोग अपना पिंडदान खुद ही करवाते हैं, तो केतु है उसका कारक। यदि कोई बड़े बुजुर्गों के लिए काम करना चाहते हैं, तो केतु है उसका कारक। तो तो ये उसका उसका भी आता है सर इसमें टाइम। उसमें भी आ जाता है किस समय में आप करोगे। तो बंदा क्यों गया जी कब जाएगा पता चल जाएगा, केतु एक्टिवेट हो रहा है तो गया जी भी जाएगा बंदा। बिकॉज वी वांट टू गो, तो मैं वो तभी पूछ रही हूँ। तो अभी बहुत तो देर से कोशिश कर रही हूँ। आपका आने वाला है, बस आप जाएंगे 17 जनवरी के बाद किसी भी समय जा सकते हैं। केतु की डिग्री ठीक है, सैटर्न की डिग्री मैच करके ही चले जाएंगे, देखो अपने आप आ रहा है ना ठीक है। आपके ऊपर, तो पूरा लग रहा है। आप अब ये बताइए मधु जी, आपको क्या समझ नहीं आया? सर मेरे को, मैं पूछ रही थी कि आप 10th हाउस में ये दोनों कार का बैठे हैं, कि मेरे को व्हाई वाज आई नॉट एबल टू वर्क इन माय लाइफ। कमी कोई नहीं है, लेकिन पढ़ लिख के गवाया, सीटें खराब करी। तो अब ये बात है, आपकी विल पे डिपेंड करता है, आपकी विल कितनी स्ट्रांग है, वो इस तरफ आने का झुकाव क्या है। क्या कोई ऐसा तो नहीं है बीच में रोड़ा, 8th हाउस आ रहा है बार बार, 8th हाउस बार बार आ रहा है, तो 8th हाउस आपका बार बार आ रहा है, 8th हाउस लॉर्ड इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह है ये, यही कारण है इसका शायद। सैटर्न यहां से निकलेगा, बृहस्पति निकल गया है, तो आप इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाओगे। तो आपको ये जो सब्जेक्ट मैंने अभी बताया है, तो आ, सूरज को आईना दिखाने की कोशिश की है, तो क्या ये ठीक किया, आपका समय तो नहीं खराब किया मैंने, अजय जी? नहीं सर, बहुत फैंटास्टिक है। तो काफी इंफॉर्मेटिव है। मैंने किया भी है पहले सर, आपने कराया भी है, पर और डिटेल में कराया इस बार, अच्छा लगा सर।